जब रिएक्शन मिला, हमें धीरे धीरे इसका प्रोडक्ट खाया और खाते खाते आज हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है इस रिएक्शन के प्रोडक्ट से। धन्यवाद देते हैं कि जो रिएक्शन प्रोडक्ट को कि हमें जो है हम स्पिरुलिना खाते खाते आज जो काम पुरुष नहीं कर सकता है करने के लिए सोचता है, आज हम महिला होकर के वही काम करके आए हैं। क्या किए आप? हमारे परिवार में हमारे देवर को चोट लगी थी, लेकिन खून देने के लिए सब लोग सोच रहे थे, लेकिन हमने एक बार सुना, एक बार में कहा हम खुद ही खून देने जाएंगे। और खून निकला के आए थे। जब हम वहाँ पे गए तब लोग मैडम लोग पूछने लगी कि बहन जी आप क्यों खून निकलवा रही हैं। हमने कहा कि हमारे परिवार में हमारे देवर को ऐसे ऐसे बात है, मतलब खून की जरूरत है। लेकिन उसने कहा कि कोई औरत नहीं खून निकलवाती है, आप क्यों निकलवा रही हैं। हमने कहा हमने चेक करवाया, हमें जरूरत से ज्यादा खून हमारे पास है, तो हम क्यों नहीं निकलवाएंगे। हम हमारे प्रोडक्ट में इतनी दम है कि हम वो खाए हैं तो खून निकलवाएंगे जरूर। लेकिन इतने लोगों को इतना पुस्तक खिलाने लगी थी, उस पुस्तक के बीच में सिर्फ हम एक महिला थे। उसने कहा देखो इसमें सिर्फ कोई महिला नहीं है, सिर्फ आप हैं। तो हमने कहा कि मैडम अगर कोई नहीं महिला है तो मैं एक महिला मैं भी हूँ, मैं खून जरूर निकलवाऊंगी। और हमें निकलवा के आया है, हमें एक घर नहीं पता चला है कि हम खून निकलवा के आए हैं। और हमारे परिवार में पूरा एक हमारे यहाँ ससुराल से लेकर मायके तक सब लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबको बता भी रहे हैं। हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। आज आप लोगों के सामने है जो काम और पुरुष नहीं कर सकता वो हम औरत को करके दिखा के आए हैं। और हम इसी को जो है कि प्रोडक्ट को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और जो है कि नेक्स्ट बार भी आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग कैसे हैं? हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं और जिंदाबाद हैं। देखिए हम अपने समस्या के लेके बहुत ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा परेशान थी कि मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। और समस्या था मेरे बेटे के दिल में 2 सुराखें हैं। जब मैं अपनी जिंदगी हार गई थी, पूरा दवा कराते कराते पूरा एकदम मैं हार गई थी। यही सोच रही थी कि इनको मैं कहाँ लेके जाऊं कि इनका समस्या सही हो जाए। कभी इनका खांसी जुकाम सही नहीं होता था, मैं लेके बहुत ज्यादा परेशान थी। कोई ऐसी डॉक्टरी नहीं बची थी, कोई ऐसी दवा नहीं बची थी। मैं कहीं भी जाती थी, सभी डॉक्टरों से यही पूछती थी कि ऐसा कोई दवा दे दो कि मेरे बेटा 2 दिन के बाद जुकाम से ठीक रहे, लेकिन कोई इसको समस्या नहीं बता पाता था। मैं बहुत ज्यादा हार गई थी। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने विनीता सिस्टर को कि अगर शायद वो मुझे नहीं मिली होती तो मैं आपके कब के अपना जान गंवा चुकी होती। और ये तो मानना है कि जब जिंदगी में दुख आता है तो कोई किसी का सहारा नहीं बनता है। मेरी शादी भी हुई थी लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं था। यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़ दिए थे। मैं अपने बेटे के लेकर दर भटकती थी। जब मुझे विनीता सिस्टर मिली और वो मुझे बताई, वो मुझे केवल मेरे समस्या के बारे में बताई थी, लेकिन दुख के बारे में नहीं बताई थी कि दीदी वहाँ पे दवा भी मिलती है। फिर उसके बाद मैं वहाँ गई। वहाँ जब से मुझे बड़े भैया मिले और वो बताए, मैं भैया को तहे दिल से नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ कि शायद ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं किए होते तो शायद मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं होता। जब से मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा रही हूँ अपने बेटे को, धीरे धीरे 7 साल होने वाला है। 10 नवंबर से मैं रिएक्शन में आई हूँ। 10 नवंबर से लेके आज तक मैं इनको खिला रही हूँ। इसमें का जो प्रोडक्ट भैया ने बताए हमको, सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करा रही हूँ। अब पूरा बकायदे से खांसी जुकाम तो समय समय की बात होती है, कभी जब ठंडा मौसम होता है उभरता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं उभरता जितना मैं पहले से परेशान थी। पहले 1 मिनट के लिए मैं इसके मुंह से भाप की मशीन में नहीं हटा पाती थी। ये तो
मेरी बड़ी दीदी भी है, वो सब लोग यही सोचती थी कि तू कैसे जिएगी अपनी जिंदगी, लेकिन मैं बेटे की उम्र देख देख के, इसकी हालत देख देख के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन यही देख लीजिए, यही बेटा जो 10 कदम नहीं चल पाता था, आज मैं खुद इनसे रिजल्ट लेती हूँ और चलाती भी हूँ, कुछ दूर तक भी चला लेती हूँ। बड़े बड़े डॉक्टर ने बोला कि बेटा तू इनको जिला के क्या करेगी, कोई फायदा नहीं है। मैं यही उनका पैर पकड़ के बोली थी कि सर अगर दुनिया में दुख आ रहा है तो उसका तो हल है ना। वो बोले कि इनको तो सुना के होता तो मैं इनका समस्या कर देता। लेकिन सच में मैं अपने दिल से पूरा एक माँ होने के नाते बेटे को तहे दिल से नमन करती हूँ। और जो एक प्रोडक्ट बनाए हैं डॉक्टर लिप्सियो जी को, उनको भी नमन करती हूँ कि शायद वो अगर नहीं बनाए होते तो मेरा बेटा यहाँ तक मैं इलाज में बहुत हार जाती थी, क्योंकि वो इतना हवा खा के इतने में उनका खांसी जो फसली पूरा चलने लगती थी। इसीलिए मैं 4 साल कभी पंखे के नीचे नहीं आई थी, केवल अपने बेटे की वजह से कितनी भी गर्मियाँ पड़ जाती थी, कितनी भी पड़ जाती थी, लेकिन मैं पंखे के पास नहीं जाती थी। मैं यही सोचती थी अपनी गर्मी में खुद बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर बेटा बीमार पड़ जाएगा तो पिताजी तो उस लायक नहीं कराएंगे, घर वाले तो छोड़ ही दिए हैं। अगर नमूनिया बार बार करेगी तो कौन मेरा साथ देगा। लेकिन सच में बोल रही हूँ, मैं जब से इसमें से पिला रही हूँ, मेरा बेटा एकदम से स्वस्थ है। कभी मुझे जाना पड़ता है तो बगल में मेरी दीदी हमारी क्या मैं कर देती हूँ 2-4 घंटे, एक रात के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए मैं किसी के पास नहीं छोड़ती थी। यही सोचती थी कि अगर साथ छोड़ूंगी तो कौन देखेगा। लेकिन अब छोड़ देती हूँ, कहीं 2-4 दिन के लिए भी छोड़ देती हूँ। मेरा बेटा पूरा स्वस्थ हो गया है। आप सबकी बस मुझे आशीर्वाद है कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हौसले के साथ आगे भी बढ़ सकूं।